साल 2014 में जैसे ही केंद्र से कांग्रेस की सत्ता गई, उसके बाद से कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। एक के बाद एक राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एक दो ऐसे राज्य रहे जहां कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही साबित हुआ। खैर, जब जब चुनाव के नतीजे आते हैं, तब तब राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और साथ ही राहुल गांधी के विदेश यात्रा की भी चर्चाएं होने लगती हैं। अब की बार 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से खबर आई है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव सिर पर है। और तो और दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं। पार्टी में ऑल इज वेल तो दिख नहीं रहा है। पार्टी एक तरफ से बिखर रही है और G23 के नेता लगातार पार्टी आलाकमान पर हमलावर हो रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने विदेश निकल गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बढ़ती गर्मी के बीच राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर गए। बीते 5 महीने में राहुल गांधी की ये दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकले थे। 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली थी और कांग्रेस पंजाब की सत्ता से बेदखल हो गई थी। अब फिर से 2 बड़े राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी विदेश जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी के विदेश निकलने की खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। सोनिया गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं। नेताओं के रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। हाल ही में सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया था। साथ में कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें थी। खैर, राहुल गांधी का चुनाव से पहले विदेश जाने का सिलसिला काफी पहले से चला आ रहा है। दिसंबर 2021 में जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, उस वक्त उनकी कई चुनावी रैलियों को भी रद्द कर दिया गया था। अब चुनावों को इतने हल्के में लेने और विदेश यात्रा पर निकल जाना, इसका खामियाजा कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनावों में होता है। कांग्रेस चुनाव हार जाती है। कांग्रेस ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये हार थी। यही नहीं, राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी तक से 2019 के लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद भी हार का सिलसिला नहीं थमा। राज्यों में चुनाव होते गए और एक एक कर कई राज्यों से कांग्रेस की सत्ता चली गई और अब सिर्फ 2 राज्य में ही कांग्रेस की सत्ता बची है। चुनाव हारने के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी पार्टी को अलविदा कहते गए। एक तरफ जहां राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, वहां G23 के एक और सदस्य नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। ये नेता है राज्यसभा के पूर्व उपसभापति PJ कुरियन। कुरियन ने कहा है कि 2019 की बड़ी हार के बाद भी राहुल गांधी ने सबक नहीं लिया और वो फिर भी जिस तरह का ऑर्डर वो देते हैं वो ठीक नहीं है। पार्टी को मजबूत अध्यक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी की वजह से पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। न वो खुद बन रहे हैं और न किसी और को पद पर देखना चाहते हैं। हार के बाद राहुल गांधी को हिम्मत दिखानी चाहिए थी और पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से कांग्रेस की हालत काफी खस्ता हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन फिर भी उस राज्य में कांग्रेस सत्ता नहीं बचा सकी। वहां भी बुरा हाल हो गया। अब कुल मिलाकर बात की जाए तो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों में ही कांग्रेस की सत्ता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।